अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज़। और आज हम बात करेंगे पीएनटी कॉलोनी में सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ज़ोरों शोर से जारी हैं और SBCA, KDA, KMC और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के सामने गैर कानूनी और नाकिस तामीरात जारी हैं। जबकि किडनी हिल का मामला कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आदिल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आदिल साहब, ये पीएनटी कॉलोनी में जो सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर्स दिया था इन बिल्डिंग्स के हवाले से, लेकिन जो उनकी तामीरात है वो उसी तरह जारी है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इदारे कहाँ हैं? इदारे करवा रहे हैं ये, और इसी चीज़ के लिए हम इस प्रोग्राम में बार बार ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो अमल नहीं हो रहा उसको हम बार बार याद दिला रहे हैं इन इदारों को, जिसमें KDA शामिल है, KMC शामिल है, कंटोनमेंट बोर्ड शामिल है, SBCA शामिल है। ये सारे के सारे इसके अंदर जो कि नहीं कर रहे अमल दरामद। और इस पर्टिकुलर जो PNT कॉलोनी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, आप देखें उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ये PNT कॉलोनी में जो है ये इस वक्त जो है वो क्वार्टर थे और PNT थी पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अच्छा। इनके जब पाकिस्तान बना था उस वक्त सर इनके ऑफिसर्स या वर्कर्स के लिए उन्होंने एक फ्लोर के 80 गज के अपार्टमेंट वो क्वार्टर बना दिए थे। ठीक है। वो फिर वो PNT टूट गया और ख़त्म हो गया इनका, तो उसके ऊपर जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा करके और वो बिल्डिंगें बन रही हैं। और उसके लिए और इसमें जो है इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इसको नोट किया, क्योंकि ये मेन रोड पे शामिल है। यहाँ से जब क्लिफ्टन से डिफेंस से हम जाते हैं कोरंगी से क्लिफ्टन की तरफ, तो सबमरीन चौक की तरफ, तो सनसेट बुलेवार्ड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अल्तमश हॉस्पिटल है डेंटल, उसके बाद इमीडिएटली जो है और सबमरीन चौक तक लेफ़्ट साइड पे ये है PNT कॉलोनी। उस पर सामने जो है वो डेंटर पेंटर की दुकानें हैं, एक फ्लोर की, एक ग्राउंड फ्लोर की। उसके साथ ही उसमें एक बिल्डिंग है, 12 फुट की बिल्डिंग है, 12 फुट चौड़ी और 10 स्टोरी ऊंची, यानी वो इलीगल है। उसके पीछे आप देखेंगे तो सैकड़ों बिल्डिंगें 8-8 स्टोरी की हैं। इसको कोई इदारा, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग पाकिस्तान कराची में बनती है तो 2 इदारे हैं जो उसको देखते हैं। एक है SBCA, पहले KBCA होता था कि नक्शा पास करता है, और उसके बाद उस नक्शे को जो है वो चाहे कराची में ज़मीन के जो इदारे हैं वो कई हैं, उसमें कंटोनमेंट बोर्ड है, उसमें डिफेंस अथॉरिटी है, उसके अंदर जो है वो आपका KMC आ जाता है, उसके अंदर KPT आ जाता है, उसमें फैसल कंटोनमेंट बोर्ड आ जाता है। तो होता ये है कि क्लिफ्टन में जो है वो क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो इन्वॉल्व रहता है, और नक्शा जो भी आएगा कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है उसके अंदर वो KDA से SBCA से उसका नक्शा पास होगा। पहले ज़मीन की उसकी ओनरशिप चेक की जाएगी, और फिर जब नक्शा पास होगा तो ये दोनों इदारे उसका नक्शा पास करते हैं। और फिर कंस्ट्रक्शन जब होती है तो अर्थक्वेक का उसका अंदर डिज़ाइन होता है कि बिल्डिंग टूट ना जाए, गिर ना जाए। आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग बनी थी, और इसको जो हमने 2013 साल पहले इसकी रिपोर्ट की थी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कि ये गलत है, इसको रोका जाए। ये बिल्डिंग जो है उस वक्त 2 स्टोरी की थी, आज वो 6 स्टोरी की बिल्डिंग तैयार हो गई है। अगले उसमें लेकिन किसी ने कोई और इस पर एक्शन लिया, इसके ऊपर जो है सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया था। तो इसमें मैं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि ये इसके जो है ये कौन इसके अंदर, यानी अगर इलीगल ऑक्यूपेंट हैं तो उनके मकान थे तो मकान बन जाए चलो, मगर वहाँ पे बिल्डर्स ने कमर्शियल बिल्डिंगें बना दी हैं। तो वो जब उसका देखा गया कि ये जो हमने इसकी रिपोर्ट की थी अपने इसको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, ये 11 फरवरी 2017 में की थी कि इसके अंदर जो है ये ज़मीन जो है ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, इस पर इलीगल काम हो रहा है, और आप इसको देखें। तो उस पे ऊपर जो है वो सिंध एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, और KMC का पता चला कि कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको कच्ची आबादी का उनका डिपार्टमेंट है बनाया है, और उसको जो है अलॉटमेंट शुरू की हुई है, इलीगल अलॉटमेंट शुरू की हुई है। आप ये देखेंगे इसके अंदर एक दिखा रहे हैं, ये है लीज होल्ड राइट बाय रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज पोजीशन इन कच्ची आबादी ऑफ कराची। मतलब इलीगल काम भी बड़े प्रोसीजर वाइज हो रहा है ना? और ये इनको दे रहे हैं, और इनको 80 गज के 120 गज के छोटे छोटे से, वहाँ पर तो उसको मर्ज भी कर लिया, मर्ज करके
400 गज का प्लॉट बना दिया, 400 गज के प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बन गई, उसका कहीं नक्शा पास नहीं हुआ। इस पर कोई कंस्ट्रक्शन जब बनता है तो ये इंस्पेक्टर आते हैं, यानी SBCA के और कंट्रोलर बोर्ड के या DHA के आते हैं हर स्टेज पे। खुदाई के बाद आते हैं कि एरिया सही है, खुदाई सही हुई है, फिर प्रिंट डालते हैं, उस पर आके चेक करते हैं, हर फ्लोर पे चेक करते हैं कि इसके अंदर कंक्रीट सही है, सरिया सही डाला है, गिर तो नहीं जाएगी बिल्डिंग, जो डिज़ाइन पास किया उसके हिसाब से हो रहा है। उसके अंदर का सरिया जो है वो आधे इंच का 6-6 इंच पे डालना है, तो उन्होंने 1/4 इंच का तो नहीं डाल दिया, ताकि एक सेफ्टी है पब्लिक की, वो इनकी जिम्मेदारी है। इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। और ये इसमें जब आदिल साहब, हो सकता है वो अपने काम करने के लिए आते हों और अपना हिस्सा लेके चले जाते होंगे, ये भी तो इसका तो हमें नहीं पता, मगर ये आप देखें कि ये चीज़ जो है ये आपको सामने दिखा रहे हैं। इसमें डायरेक्टर इसके जो थे एंटी करप्शन के 17 फरवरी को उन्होंने कच्ची आबादी के डायरेक्टर को लिखा कि भाई ये हमने जाके देखा कि इसके अंदर तो सारा का सारा यहाँ पर गलत काम हो रहा है, और ग्राउंड+1 के प्लान पास होने के उन्होंने ग्राउंड प्लस 1 का प्लान पास किया। किसने पास किया ये भी पता नहीं, KMC के पास तो अथॉरिटी नहीं है। तो रिकॉर्ड और उसको जो है वो 8 स्टोरी की लिखा है उनको, आप आएँ आके बताएं। तो ये फरवरी 2017 का लेटर है इनका। इसके बाद KMC ने जो इसमें दिया हुआ है, मिस्टर रियाज ऑक्यूपेंट फलाने को आदमी को शो का नोटिस देके आपने इसको क्यों इसको आप ग्राउंड+1 की जगह ग्राउंड+8 बना रहे हैं, ये सब कुछ है, मगर इस पे हुआ नहीं है। और बिल्डिंग वो जो है कोने की, मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग एक पर्टिकुलर बिल्डिंग थी उस वक्त हमारी नज़र में, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके पीछे पूरी बिल्डिंग है, अभी आप वीडियो देखेंगे, वीडियो भी वहाँ पे दिए कि वो यानी कहाँ से कहाँ तक इसका जो है वो यानी गलियाँ जो हैं, आप इसके नक्शे भी उन्होंने बना के पास किए हुए, मास्टर प्लान। ये एक हम देख रहे हैं साइड प्लान है इसका, ये प्लान जो है ये 80 गज का प्लॉट है ये। ठीक, इसके अंदर जो है 19 फुट एक साइड पे है और 36 फुट एक साइड पे है। ठीक, और बाकी वो 36 फुट है, तो साइड के एक 55 फुट है, तो दूसरी साइड जो है वो 65 फुट होनी चाहिए, वो 55 फुट है। मतलब फ्रॉड, हर चीज़ फ्रॉड हो रही है यहाँ पे, हर चीज़ जाली बन रही है। और ये रिकॉर्ड जो है ये इन्होंने रिकॉर्ड जो है ये एंटी करप्शन को दिया है कि ये रिकॉर्ड है, ये पास किया हुआ है। तो इन चीज़ों पे यानी फिर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आते हैं। एंटी करप्शन वालों से बात की हमने, भाई आप कर रहे थे, क्या हुआ, 2 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। उन्होंने कहा जी वो बड़े बड़े वकील साहब इनके आ गए और हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। हाई कोर्ट में कहा जी आपका एंटी करप्शन का क्या ताल्लुक है ऐसे करने को। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है ये एंटी करप्शन के करने के बावजूद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस वक्त कम से कम इस तो 250-300 बिल्डिंगें जो हैं वो तैयार हो रही हैं और रंग बिरंगी। और उनकी यानी एक आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इसकी कई बिल्डिंगों की, क्योंकि छोटे प्लॉट थे ना, कईयों ने तो 4-4 प्लॉट 5 प्लॉट मर्ज करा के और ख़रीद लिया, उससे कर लिया। जिसका नहीं हुआ तो उसने एक अपने ऊपर ही खड़ा कर दिया। वो 12 टोटल जो है वो 12 फुट की चौड़ाई है, उसमें 8 फुट की एक खिड़की है और 2 फुट की एक खिड़की है, और वो पूरा का पूरा जो है वो 8 स्टोरी। अब वो बिल्डिंग गिरेगी कि नहीं गिरेगी, जैसे कि सी व्यू यहाँ पे जो एक शहर फैसल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बिल्डिंग खड़ी है और उसको गिराया जाए क्योंकि वो गलत थी वो। तो ये ऐसी ख़तरनाक बिल्डिंगें मौजूद हैं इसके अंदर कि जिसके पायदारी भी नहीं है, जिसमें कि इंसानी जानों के खतरा भी है और कुछ भी हो सकता है, कोई नक्शा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इस पर यह है कि इस PNT कॉलोनी का इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिया है इसके ऊपर ज़रूरी था कि कंटोनमेंट बोर्ड इस पर एक्शन ले, या उसके साथ जो से कि SBCA वाले एक्शन ले या KMC एक्शन ले। तो हमने जाके ये इसकी जो है वो जाके साइट पे जब पता किया तो वहाँ पर जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड का एक ऑफिस है PNT कॉलोनी के बिल्कुल वो उसके साथ, जो कि कौसम मेडिको से ब्रिज से पहले, और उस पर इनका ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे 2-3 आदमी। उनसे हमने पूछा कि भाई आप बताएं कि इसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है, ये PNT का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए। कह लगे हाँ वो 3 दिन पहले वो हम आए थे, हमने इसको 2 बिल्डिंगों को डैमेज किया है, मगर अब वो पुलिस नहीं आई है तो हम वेट कर रहे हैं। मैंने कहा 2 बिल्डिंगों को डैमेज किया, आपने देखा नहीं है? पूरा जो है वो शहर जो है वो KMC ने पूरा का पूरा अपना एम्प्रेस मार्केट और वोटर मार्केट साफ़ कर दिया, 5,000 दुकानें तोड़ दी, आज भी तोड़ रहे हैं। रेलवे लाइन के ऊपर एक नहीं आती है, मशीनें आती हैं, बुलडोज़र आते हैं, वो काम करते हैं। तो आपके पास ये हमारे पास तो मशीनरी भी नहीं है, ये हमारे अफसरों से पूछे, इनके अफसरों को क्या पूछें। मतलब ये कि ये सुप्रीम कोर्ट पूछेगा। तो हम इस प्रोग्राम में ये बताना चाह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कितने अहम चीज़ों को निशाना बनाया है, और ये
बिल्डिंगों का जो है इसके अंदर अभी अगले सेकंड में आपको बताएंगे बिल्कुल। कि कितना ख़तरनाक ये हो रहा है। ठीक है बिल्कुल। और इंसानी जानों को कितना ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि बिल्डर्स जो हैं वो इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहे। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इदारों की नाअहली है, रिकॉर्ड्स में हेर फेर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल गिलानी साहब, बताइएगा और मज़ीद कहाँ कहाँ ख़राबियाँ हैं और कैसे उनको दुरुस्त किया जा सकता है? वो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, मगर ये अभी खराबियों की निशानदेही जारी है। देखें ना, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ऐसा लगता है कि जैसे न्यूयॉर्क की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो यानी इतना ज़्यादा ख़तरनाक कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बग़ैर किसी के सुपरविज़न के, बग़ैर किसी अप्रूवल के, बग़ैर किसी, मतलब इसके अंदर सिर्फ जो प्लॉट का ओनर है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो बिल्डर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो आर्किटेक्ट है उसको सज़ा मिलनी। उसने क्यों बनाया इलीगल ज़मीन पे, क्यों नक्शा पास कराया, और उस इंजीनियर को होनी चाहिए जिसने उसको नक्शा स्ट्रक्चर डिज़ाइन बना के दिया है, उसने आगे देखा नहीं कि ये उसके हिसाब से हो रहा है, ज़मीन लीगल है कि नहीं। हमेशा हम कहते हैं कि इलीगल जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर ये सारे जो इसके अंदर मुलव्वस हैं, जिसके अंदर के प्लॉट ओनर है, बिल्डर है, मार्केटिंग वाला है, तीसरा जो है वो आर्किटेक्ट है, चौथा जो है इसका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, ये 5 एंटिटीज़ हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इनको बुला के सज़ा दे, ताकि 2-4 को अगर ऐसे सज़ा मिलेगी तो ये इन सबों का जो है, क्योंकि अंडर द लाइसेंस कोई भी इंजीनियर जो है वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे डिज़ाइन नहीं कर सकता, कोई आर्किटेक्ट को इजाज़त नहीं है, किसी बिल्डर को इजाज़त नहीं है और ओनर को इजाज़त नहीं है। तो ये यानी इसके अंदर जो FIA एंटी करप्शन में जो लेटर लिखा था कि ये आपने कच्ची आबादी के नाम पे कर रहे हैं, ये तो कच्ची आबादी है ही नहीं, ये तो PNT कॉलोनी है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट के ज़माने की बनी हुई है, ठीक है। वो उसके बाद जो भी हो गया यहाँ पर कच्ची आबादी डिक्लेयर करके और वो सब कागज़ात चल रहे हैं उसमें, यानी पूरा का पूरा समुंदर बह रहा है करप्शन का। तो इसमें जो इसका तरीक़ाकार जो आपने पूछा था कैसे ठीक किया जाएगा, इसका ठीक करने का यही तरीका है कि हमने कैंटोनमेंट बोर्ड से बात की। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो कमांडर हैं उन्होंने ऑर्डर दिया है पिछले हफ्ते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको क्यों नहीं। अब वो जो है कमांडर साहब जो हैं वो कराची के 4-5 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, मलीर का है, कराची का है, उन सबों में एक है। तो हर कैंटोनमेंट बोर्ड के अपना स्टाफ है, उनका इंजीनियर्स होते हैं, उसके नीचे उनके सुपरवाइज़र होते हैं, फिर वो एनक्रोचमेंट वाले होते हैं। अब वो करे कैसे, क्योंकि उन्होंने तो पास किया हुआ है या उन्होंने देखा नहीं है उसको, या उसकी यानी उनके नाक के नीचे हो रहा है। दिल्ली कॉलोनी, ये PNT कॉलोनी के ज़मीन के साथ जो है इनका एंटी एनक्रोचमेंट सेल बैठा हुआ है। ठीक। किसका? कैंटोनमेंट, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का, KDA वालों का वहाँ पे ऑफिस मौजूद है। ये सब वहाँ देख रहे हैं। अब इसके अंदर क्या मुहरक़ात हैं जिसमें कि ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये सब अफसरान बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि ये इदारे जो हैं, इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आती है, इसमें इफ्तिखार कायम खानी साहब हैं, उनका फ़र्ज़ है कि इस एरिया के जो भी इलीगल नक्शे पास किए हैं इनके SBSA के कंट्रोलर ने, डिप्टी कंट्रोलर ने, उन सबों को सस्पेंड करें पहले, उसके बाद सज़ा भी दें उनको। फिर KDA के फ़र्ज़ है कि देखें कि ज़मीन के नाजायज़ इस्तेमाल कैसे हो रहा है। KMC में देखें, मेयर साहब का काम है कि इनके आदमियों ने कैसे इसको कच्ची आबादी को बना के, और मतलब कच्ची आबादी तो है ही नहीं ना, ये मेन कराची की सनसेट बुलवार्ड के ऊपर मेन पे मौजूद है और सबको दिख रहा है। अगर ये कच्ची आबादी इलीगल होती तो उस रोड पे उससे यानी अपने ये अल्तमश हॉस्पिटल से पहले जो है वो डिफेंस का एरिया, उसमें सारे पक्के मकान अच्छे बने हुए हैं, खूबसूरत। उसके बाद कोई चीज़, क्योंकि सब इलीगल है, सब कोई ग्राउंड फ्लोर का है, कोई 2 फ्लोर के हैं, कोई 10, तो सारा इलीगल हो रहा है। इस सब एरिया को जो है वो, इसके राइट पे जो है वो दिल्ली कॉलोनी है, लेफ्ट पे PNT कॉलोनी है। दिल्ली कॉलोनी जो है वो रेगुलराइज है, मगर उसके अंदर भी बहुत सारी कच्ची बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो कि इलीगल है, क्योंकि सारा रेगुलराइज नहीं है। तो इस पर इनको बहुत ही सख्ती से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इसको एक्शन लेना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा एक्शन जो है, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड है क्लिफ्टन का, उनका काम है ये लें, क्योंकि वो इदारा जो है एक बहुत अच्छा इदारा है। उसके जो इंचार्ज हैं वो कराची के ब्रिगेडियर कमांडर हैं, जो उसके इंचार्ज हैं, प्रेसिडेंट हैं,
उसके अंदर पूरा उनका बोर्ड है, करता है। और वो अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो कैंटोनमेंट बोर्ड का पूरा अमला बशमूल अफसरान के गिल्टी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अगला हेयरिंग जब होगी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, तो पीएनटी कॉलोनी की जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमने इसको क्यों आज तक तोड़ा नहीं, ये बिल्डिंगें जो हैं ये कैसे खड़ी। यानी आप जाके अंदर चले जाएं, मैं तो अंदर तक इसकी तस्वीरें आप वीडियो देख रहे होंगे, इसके अंदर जाके देखेंगे तो यानी 10-10 स्टोरी की बिल्डिंगें हैं और गली जो है 12 फुट की है, एक गाड़ी जाती है, कच्ची है, रोड भी नहीं बने हुए। सही। अब मुझे बताएं कि वहाँ पे बिजली कौन दे रहा है केसी वाला इलीगल जगह पे, वाटर एंड उसमें सीवरेज वाटर का क्या सीवरेज वाला कैसे दे रहा है, निज़ाम है? उसके अंदर सीवरेज का क्या हिसाब है, वाटर सप्लाई कहाँ से आ रही है, उसके अंदर टेलीफोन कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर केबल कहाँ से आ रहा है। ये सारे इदारे जो हैं इसको ठीक करने का एक तरीका है कि इन सारे इदारों को सुप्रीम कोर्ट बुला के लाइन हाजिर कर दे कि आप नहीं फ़र्ज़ है ना सही। कि भाई जो लीगल है उनको तो कनेक्शन नहीं मिल रहा पानी का, सही है। तो इलीगल को कैसे इलीगल को कैसे मिल गया। ठीक तो है, इलीगल सही। को कोई इम्यूनिटी जो है गवर्नमेंट के खर्चे पे या किसी खर्चे पे नहीं दी जानी चाहिए, तो ये कैसे उसका हो गया। तो सही। इसके ऊपर ये तरीक़ेकार यही है कि ये इदारे करें कि लेफ्टिनेंट कंट्रोलमेंट बोर्ड एक्शन ले, इमीडिएटली इसको बुलडोज करे, बिल्डिंगों को, पूरे एरिया को साफ़ कर दे। और उसके बाद SBCA जो है ये करे, फिर KDA करे कि ये प्लॉटों को कैसे उन्होंने कर दिया, KMC को करे, KMC के सारा पूरा कच्ची आबादी का जो डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया हुआ है उसमें जो काउंसलर हैं, जो उन्होंने जो लोग शामिल हैं उन जो सबको- शामिल है, जो इन्होंने इलीगल, अगर काउंसिल ने और सब बना के कोई रूल बना भी दिया वो इलीगल है। यानी आप गवर्नमेंट की ज़मीन को जो है प्राइवेटाइज कोई दे ही नहीं सकता, पहली चीज़ ये हुकूमत की है। यानी यहाँ पर जो है वो एक तो एम्यूनिटी प्लॉट पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, एक गवर्नमेंट की ज़मीन पब्लिक बिल्डिंग है, पब्लिक ऑफिस हैं, उसको कोई नहीं टेक कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो है ये तरीका जो आपने पूछा कैसे होगा, ये जब रिकवरी होगी तो इस पूरे एरिया की ये तकरीबन यहाँ पर 400-500 बिल्डिंग हैं, ये खाली हो जाएगा। और खाली हो जाएगा इसके ऊपर फिर एक तरीके से मास्टर प्लानिंग की जाए, इसके अंदर जो रेजिडेंट हैं जिन्होंने पैसा खर्च किया है उनके लिए रखा जाए कि उनको बना के दिया जाएगा। और ये यहाँ पे बड़े अहम प्लाजे बन सकते हैं, 40-40 स्टोरी के प्लाजे बन सकते हैं जो कि खूबसूरत भी हो, कराची के लिए उसका हाउसिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और यहाँ पर जो है वो ग्रीनरी भी आएगी, पार्क भी आएंगे और एक खूबसूरती में इजाफा होगा। और मतलब एक मास्टर प्लान बना के फिर इस उसको जगह का तरीके मास्टर से- प्लान तो कराची का मास्टर प्लान तो उस जगह कभी का। बनेगा नहीं, इस पर्टिकुलर जगह का मास्टर प्लान बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मास्टर अच्छा प्लान सर, ये दे। क्यों आपने कहा कभी नहीं बनेगा? देखिए हम तो उम्मीद पे जिंदा है ना, हो सकता है आने वाले वक्तों में। मास्टर प्लान तो है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ना, बरसाती नालों में सारी कराची के सीवरेज की लाइनें डाल दी देखिए, गई हैं। कराची मैंने बताया ना, कराची जो है वो 8 इदारों में बटा हुआ है। कराची के अंदर जो टोटल एरिया अगर है 38,000 स्क्वायर माइल कराची का, ठीक मेरे ख्याल से इतना ही है। उसमें आधा जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड है, आर्मी का है, ठीक है। एक तो वो निकल गया कराची के, फिर उसके बाद लेकिन कुछ- वही इलाके सुनिए, डेवलप भी हैं। नहीं उस इलाकों में भी बहुत ये है, पूरा का पूरा जो जैकब लाइन है और ये भी कंट्रोलमेंट बोर्ड का एरिया है ना। ये एरिया जो है ये कंट्रोलमेंट बोर्ड का एरिया है। ये दिल्ली कॉलोनी कंट्रोलमेंट बोर्ड का एरिया है, ये पंजाब कॉलोनी कंट्रोलमेंट बोर्ड का एरिया है। सही। ये नहीं है इसका KMC के नीचे नहीं आता ये। ठीक। KMC ने तो कब्जा इसके अंदर जारी कर लिया ना ये। तो ये सारी चीज़ें प्लस फिर KPT का है, फिर उसके बाद जो है मैंने बताया कि यहाँ पे और भी प्राइवेट इदारे हैं उनका है। तो उसमें हर जगह के अपने मास्टर प्लान बने हुए हैं। KDA जो है उसका मास्टर प्लान 1956 में अहमद अली साहब ने बनाया था, जो आप देख रहे हैं स्कीम नंबर 1 से लेके स्कीम नंबर 33 तक है। 33 उसमें यानी स्कीम 2 है नौसादाबाद और स्कीम 4 मेरे ख्याल से इसी लियाकताबाद की। एशिया की सबसे बड़ी स्कीम है मेरे और ख्याल से इसको आप देखेंगे कि उस वक्त अहमद अली साहब ने उस वक्त 1960 में जब बनाए थे मास्टर प्लान के हिसाब से नौसादाबाद की रोड जो है वो 300 फुट चौड़ी रखी है। ये। जी काफी फेडरल चौड़ी बिल है कि 300 फुट, काफ़ी नहीं 300 फुट। आज जो मास्टर प्लान बन रहे हैं DHA को देखने कहीं को देखने, वो सबसे बड़ी जो है उनकी ख़ैबान शमशेर है, वो ज़्यादा 100 फुट है, सही। जिसमें कि ट्रैफिक जो है डबल। तो इसमें मास्टर प्लान जो है वो इसलिए पाकिस्तान कराची का इकट्ठा नहीं बन सका कि ये जो है अलग अलग इदारे इदारों हैं। में मगर बंटे एक ये पिछले 10 साल पहले जो है ये हमारे CDGK ने इसका एक मास्टर प्लान कराची का बनाया था कि ये इसके अंदर इस किस्म की कंस्ट्रक्शन, डिटेल मास्टर प्लान वो भी नहीं था कि डिटेल मास्टर प्लान होता है कि रोडें हैं और सारा का सारा बनाया जाए।
तो मगर फिर भी वो मास्टर प्लान एक बना हुआ है, उसको अपडेट किया जा सकता है। मगर वो प्लान कोर्ट में आके कह दिया, SBCA ने कह दिया, KMC ने कह दिया कि कोई कराची का मास्टर प्लान ही नहीं है। तो इस किस्म के झूठ बोलते हैं। अब कोर्ट क्या करे, सुप्रीम कोर्ट कितना काम करे। मगर इसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट का साथ दे रहे हैं और इसके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका मास्टर प्लान भी पाकिस्तान का, ये कराची का बनेगा और यही सुप्रीम कोर्ट बनाएगी और यही जस्टिस गुलजार इसको टेकअप करेंगे। ठीक है आदिल साहब, किडनी हिल के मामले पर भी हम बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, और किडनी हिल के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं इस पर बात करेंगे। जी आदिल साहब, किडनी हिल का मामला कहाँ तक पहुँचा? किडनी हिल का मामला मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर जो है 62 एकड़ ज़मीन जो है टोटल है, उसके अंदर जो है वो KDA का जो है वहाँ पर प्लांट है, वाटर टैंक है पूरे एरिया के लिए। और इस पे ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑर्डर दिया था कि 62 एकड़ में से 1 एकड़ रह गया, बाकी सब, हालांकि इस वक्त वहाँ पे 14-15 एकड़ मौजूद है। आप देख रहे हैं, हमने वीडियो भी इसकी दिखा रहे हैं कि इसमें हुआ ये है कि ये किडनी हिल जो है ये डिज़ाइन की थी कराची का जो पहला आर्किटेक्ट मास्टर प्लान बनाने वाला था अहमद अली, मैंने आपको बताया, उन्होंने इसको बनाया था और उसका नाम जो रखा था फलकनुमा थीम पार्क के नाम से इसको बनाया था। अच्छा। फिर उनके इंतकाल पे इसका नाम चेंज करके अहमद अली पार्क रख दिया गया। तो ये 62 एकड़ का था, इसका पूरा मास्टर प्लान आप देख रहे हैं कि बना हुआ है। ये लेआउट प्लान और किडनी हिल पूरा का पूरा जो है तस्वीर में दिखा रहे हैं। इसमें कैसे इसके अंदर इसकी ग्रीनरी होगी, ग्रीनरी को बनेगा और उसके अंदर पे जो है यानी झूले लगेंगे बच्चों के लिए। और यहाँ से लेके किडनी हिल से लेके शहीद मिल्लत रोड बीच में आती है, हिल पार्क राइट पे है, इधर से वहाँ तक केबल कार चलाने का मंसूबा भी था। ये सारी चीज़ें जो हैं उस की 65 की थी, मगर उसमें यह है कि वहाँ के एहलकारों ने मिल के कोई इसके अंदर जो है वो फरहान सोसाइटी आ गई, इसमें कराची सोसाइटी आ गई, उसके अंदर PWD आ गया और चेंज करा के 84 के अंदर जो इसको जॉइंटली फेडरल गवर्नमेंट बीच में आ गई और इसके ऊपर इन्होंने चेंज करके प्लॉट अपने यानी इसकी जो एक्सेस है मेन रोड से जो उसने सामने से आती है, वो एक्सेस 2 एक्सेस थी इसकी, वो एक्सेस भी ख़त्म हो गई हैं, मकान बन गया वहाँ पर भी। और उसके अंदर भी पहाड़ी पे यूँ साइडों से इलीगल होते होते अब वो जो है 62 एकड़ की जगह बखाता 18-17 एकड़ रह गया है। और उस पर जो है वो यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर किया जाए और इसको आप देखें कि जो है KMC को ऑर्डर दिया, तो KMC ने इसका जो है आज से 10 दिन पहले नोटिस दिया था कि ये पिटिशन जो 2010 की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कि इस पर जो है किडनी हिल के अंदर उन्होंने दोनों का दे दिया, किडनी हिल पार्क और हिल पार्क जो दूसरे, उन दोनों का नोटिस इकट्ठे दे दिया। अच्छा। कि उसमें भी कोई इलीगल है कि 15 दिन के अंदर अपने लेकर आ जाएँ कागजात, उसको चेक करा लें, उसके बाद हम इस पर एक्शन शुरू करेंगे। आज 15 दिन हो गए इसके और इस पर एक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वजह यह है कि इसके अंदर जो प्लॉट ओनर्स हैं वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े लैंड माफिया वाले हैं। इसमें जो है वो आज की हुकूमत के जो है वो मेम्बरान भी है पार्लियामेंट के, उस ज़माने की पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं, तो उनके तो वहाँ महलात बने हुए हैं, यानी पहाड़ी पे मकान बने हुए हैं ऐसे कि प्लॉट तो उनका छोटा सा था, पीछे पहाड़ी भी ले ली तो वो टेढ़ा पड़ करके उसको एक रोकड़ी किस्म के मकान बने हुए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए KMC ने करना है, मगर चीज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है और खिलाफ वर्जी के ऊपर एक्शन अगले हियरिंग जब होगी तो इसके अंदर। अगली हियरिंग कब है आदिल साहब? अगली हियरिंग जो ईद के बाद इमीडिएटली होती है, हर महीने होती है। अभी उम्मीद है 27 को हो जाएगी, मगर क्योंकि और कुछ अर्जेंट मैटर से इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग भी की उन्होंने तो उसकी वजह से रह गया। आप नक्शों में देख रहे हैं इसके अंदर कि ये हिल बड़ा किडनी हिल जो है वो बड़ा खूबसूरत एरिया था, बहुत खूबसूरत इसका डेवलप होगा। और यानी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं कहा कि इसको खाली करें, खाली करा के KMC को ऑर्डर दिया है इसको डेवलप करें और इसको एक यानी लैंडमार्क पार्क बनाएं। और उन्होंने वादा किया कोर्ट में कि हम लैंडमार्क पार्क भी बनाएंगे और सब कुछ करेंगे। और आदिल साहब वो वादा ही क्या जो वफा हो जाएगा, ये वादों पे ही रहते तो अब तक तो बहुत काम कर चुके होते। यानी किडनी हिल के जो एंट्रेंस है वहाँ से जाती है, उसके सामने जो लिखा हुआ है ये आप देखें, लिखा हुआ है F1 फरहान, ये F1 फार्म, ये फार्म हो गया फरहान सोसाइटी का किसी का, ये किसी के नाम पर अलॉटेड है। पेपर निकालेंगे तो आपको अगले प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि कैसे 17
1700 एकड़ ज़मीन जो है वो कागजी कार्रवाई से करके और पूरी वहाँ पर जो कराची में डिफेंस के करीब जो है वो इलीगल हज़ारों मकान बन गए। ये कागजा और ये सब चीज़ें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है। और अब आप लोग कहते हैं कि ये इलीगल को अब कौन हटाएगा, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, ये तो भी चलता रहेगा ना। ये चीज़ अगर नहीं हटाई जाएगी तो सिर्फ अगर उसको गरीबों को हटाना है कि वो जो क्यों थे वो एम्प्लॉयर मार्केट में, वोटर मार्केट में, क्योंकि गरीब से ये अमीर हैं, इसलिए सज़ा तो हर एक को मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ की कराची में तो जो सज़ा सेट गलत हो गई करेगा है। उसको सज़ा जो मिलनी चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बैठा हुआ है उसने जिसने काम गलत किया है और जिसने आज गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल तो आपने ये सही इंशाल्लाह होगा। आप देखिएगा कि किडनी हिल का भी जो है वो बिल्कुल यानी ये हिल पार्क से बेहतर ये पार्क बनेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो है हमारे आएंगे गुलजार साहब, और ये अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला इनको कायम रखे, क्योंकि यहाँ का तो कुछ पता नहीं कल का क्या होना है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे कि ये कायम रह जाएँ। और इसको इनके अभी 3 साल मौजूद है, 3 साल में तो ये चीज़ें कराची के अंदर तो कम से कम बिल्डर माफिया जो है वो आइंदा की करीब नहीं आएगा गलत काम करने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। ये चीज़ हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनकी वजह से, जस्टिस गुलजार की वजह से ये कराची के जो है इलीगल जो है यानी कराची में आप देखेंगे यानी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। कराची में तकरीबन 1000 पार्क्स हैं, मोर देन 1000 पार्क। ओल्ड कराची के अंदर आधा ओल्ड कराची जो है वो पार्क हैं। पंस गार्डन, गांधी गार्डन, ये तो बड़े बड़े हैं ना, खोड़ी गार्डन, वो सारे जो है इंक्रोच हो रहे हैं। और यानी ये उस ज़माने के पार्क्स हैं जिस ज़माने में कराची की आबादी 5 लाख थी, 1947-48। आज कराची की आबादी 2 करोड़ है। तो पार्क तो उस ज़माने के हिसाब से जितने थे उसके 50 गुना ज़्यादा होने चाहिए ना। ये पार्क को छोटा करके इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये जस्टिस साहब को अंदाजा है। पार्क के अंदर पूरा कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई है तो हिल पार्क पे होती थोड़ी। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर, सेशन कोर्ट से स्टे ऑर्डर, ये तो सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह ताला ने करम किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर फुल फ्लैश आ गया है। और ये इस तरह से नहीं आया कि सिर्फ ऑर्डर दे के बैठ के, इम्प्लीमेंट करा रहा है वो। इम्प्लीमेंट कराने में जो है इससे पहले आए थे हमारे जैसे अमीर हानी मुस्लिम, उन्होंने कराची में आप देखें कि कितनी पूरा का पूरा ये बिल्ड बोर्ड वगैरह का पूरा साफ करा दिया था, किया था। अब ये हमारे जस्टिस गुलजार हैं, ये कराची को बिल्डर माफिया के और इलीगल इंक्रोचमेंट से छुड़वाएंगे, कराची की खूबसूरती वापस ले आए हैं। आधी खूबसूरती जो है वो जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी के बोर्ड हटाने से और इनके जो इलीगल जो एम्प्रेस मार्केट साफ़ हो गया, आप देखेंगे वो तो ऐसा लगता ही नहीं है कराची था ये। और अब जो ये साफ़ होंगी, अब आपको और भी बताएंगे अगले प्रोग्राम में कि जो कंस्ट्रक्शन इलीगल है, कि लिफ्टन में है, 2 तलवार के साथ है, सारे कुछ है, उन सब चीज़ों को इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर गरीबों ने तो काफ़ी झेल लिया, लेकिन अब अमीरों की बारी है। अमीरों की बारी है। और अमीरों का झेलना जो है ये है कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स और वकीलों को कर देते हैं। जैसे हमारे इन्होंने कहा नैब के चेयरमैन साहब ने कि एक वकीलों का तो ये हाल है कि इनका वकील जो नैब का होता है वो 1.5-2 लाख रुपए सैलरी पे होता है। और उनके सामने जो वकील होते हैं, एक केस के अंदर अली जफ़र साहब ने 25 करोड़ फीस ली थी। अब 25 करोड़ फीस करेगा तो वो कैसे कोई काम नहीं उससे जी सकता है। ये सारी चीज़ें देखने की हैं कि ये इस चीज़ों में यानी चाहे 25 करोड़ वाला हो या 100 करोड़ वाला हो, सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस जो हैं वो इसको डिटरमिन्ड है तो यहाँ पर कोई भी गलत काम, कोई वकील कितने पैसे भी फीस ले ले, ये नहीं गलत काम मिसगाइड नहीं कर सकता है कोई भी वकील, अगर जितने मर्जी पैसे ले ले उसको भी सजा मिलनी चाहिए। आदिल साहब देखिए, मिसगाइड करने का तो गुंजाइश ही नहीं है ना लॉ में। देखिए ना, मैनिपुलेट भी तो करते हैं ना। मैनिपुलेट नहीं करते, ये सारे के सारे जो हैं ये गलत बयानी से काम लेते हैं, कागजात दिखा के। और अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ऑनेस्ट है तो किसी माई का लाल जो है वो गलत चीज़ को सही प्रूफ नहीं कर सकता। वो जज कर लेगा कि ये गलत बयानी हो रही है। देखे ना, अगर कागजात जाली है तो यानी एक कागज़ है, आपको पता 1600-1700 एकड़ का जो है वो 1830 का कागज़ जो है वो लेके उन्होंने बना के लिया कि ये फलाने ज़माने में उस ज़माने का था, इसको था। वो तो हमने जब प्रूफ किया तो पता चला कि जिस ज़माने में इन्होंने बताया कि इस आदमी के नाम पे, तो आदमी की उम्र 7 साल थी और उसके नाम ट्रांसफ़र हुआ था, वो संडे का दिन था। तो ये सारा पता चल जाता है, कागजात, जाली कागजात जो है वो निशान छोड़ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसके ऊपर जो है ये जो है
हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलीगल कागजात को बिल्कुल। बिल्कुल जज करेगा। उसको यानी ये बिल्डिंगें बन रही हैं ना, बिल्डिंगें टूट रही हैं, कागजात हाई कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिए थे, गलत कागजात दिखा के सही है। वो जैसे कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाता है। बहुत शुक्रिया सैयद आदिल गिलानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए और इतना सब कुछ बताने के लिए। नाज़रीन, इदारों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा, तभी कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।